हेलो। तो चलिए कल के सवाल पे आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमने कल छोड़ा था उससे आगे आज हम चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा हम लोग कह रहा है सवाल में, किसी धन पर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 रुपये व 410 रुपये है, तो मूलधन व दर ज्ञात करें अगर समय 2 वर्ष हो। तो देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारा कितना, 410 रुपये, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो है हमारा 400 रुपये, और टाइम जो है वो है हमारा 2 साल। तो देखिए अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लेता हूँ तो 2 साल का, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले साल का भी सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। तो ऐसा ही है 400 रुपये 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 200 रुपये, और दूसरे वर्ष का भी कितना हो जाएगा 200 रुपये, ठीक है। और उसके बाद सिंपल फिर उसके बाद क्या है 410 रुपये SI, इसका मतलब CI है 410 रुपये, इसका मतलब जो ये हमारा 10 रुपये है वो इसका इंटरेस्ट है, ठीक है, इस पर इंटरेस्ट लगा है CI का, ठीक है। तो देखिए 200 रुपये पर 10 रुपये का इंटरेस्ट लगा है, तो 100 रुपये कितने लगेगा 5% लगेगा, देखिए 5 रुपये लगेगा, ठीक है। देखिए ये जो 10 रुपये है ये इंटरेस्ट किस पे लगा है 200 पे लगा है, तो 100 पे कितना, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 पची 10, यानी यहाँ से जो रेट आया हमारा वो आया 5%, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या था प्रिंसिपल, यानी अगर रेट हमारा 5% हो, ठीक है, तो प्रिंसिपल पे 5% लग के हमारा 200 रुपये आया है, ठीक है। देखिए यहाँ जो हमारा प्रिंसिपल पे 5% का ब्याज लग करी तो 200 रुपये आया है ना, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये प्रतिशत को हम 100 में बदल देते हैं, 5 चौका 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 40, और ये 2 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 4000 रुपये, ठीक है जी। देखिए अगला सवाल हमारा कह रहा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो हमें दर ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए जो 3 साल का CI और SI का डिफरेंस है यह है 3 साल का, और यहाँ पे जो 3 साल का जो CI और SI का डिफरेंस है वो है 2 साल का डिफरेंस है, और इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 19:6 दिया हुआ है, ठीक है। इतनी बात बराबर है, ओके। देखिए अगर मैं इसे प्रिंसिपल मान लेता हूँ, ठीक है, तो 3 साल का क्या हो जाएगा, पहला साल ये हो गया, दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल। अगर पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट A है तो तीनों साल का भी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा A होगा। अगर मान लेते हैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया हमारा वो आया B, ठीक है, यानी इस पे जो इंटरेस्ट लगा वो आया हमारा B आया, कुछ इंटरेस्ट लग करके, तो ये B तो ये आपको पता है 3 साल में क्या ये 3 बार रिपीट होना है, ठीक है। और फिर इस ब्याज पे ब्याज पे लगेगा, तो मान लेते हैं कि हमारा C ब्याज लगा, ठीक है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा 3A + 3B + C हो गया, ठीक है। और 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारा, तो ये 3 हो गया। तो जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा निकल कर के आया 3 साल का CI और SI का डिफरेंस निकल कर के आया कितना 3B + C, ठीक है। ये हमारा 3 साल का निकल कर के आया CI - SI का डिफरेंस 3B + C। अब 2 साल पे आते हैं, तो 2 साल का CI मान ये हो गया, 2 साल का हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, और ये हमारा 2 साल का हो गया सिंपल इंटरेस्ट हो गया। तो जब इसे घटाएंगे देखिए 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया वो हो गया हमारा 2A + B, और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया
2a यानी -2। जब इसे घटाएंगे तो 2 कट जाएगा, कितना आया b। तो ये हमारा डिनोट कर रहा है क्या, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए ये हमारा आ गया। तो यहाँ b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6 मिल गई। ठीक है, यहाँ b की वैल्यू कितना हो गया, 6, 6 या 18 यानी 1। यानी कि अगर c का मान हमारा 1 है, b का मान कितना है, 6 है। हमसे रेट पूछा है, ये जो 1 हमारा जो ब्याज आया वो किस पे आया है, 6 पे आया है। यानी 1 हमारा 6 पे आया है तो 100 पे कितना, तो डेट इज 16 सही 2/3% हमारा रेट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ हमारा 3 वर्ष का CI व 1 वर्ष के SI का अनुपात जो है वह है 3.64:1। देखिए ये जो हमारा CI है वो कितने साल का है, ये है 3 साल का। और यहाँ पे जो SI है वो कितने साल का है, वो है 1 साल का। इसका जो रेशियो दिया हुआ है 3.64:1। तो इस पॉइंट को हटाएंगे नीचे 0। तो अगर हम 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे, 100 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 364, इधर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, हमने दोनों तरफ 100 से गुना किया। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखिए ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल। ठीक है, इसे हम प्रिंसिपल मान लेते हैं। देखिए 3 साल का CI है हमारा, यानी यह पहला साल, दूसरा साल, ये तीसरा साल। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, पहला साल को हम मान लेते हैं क्या, चलिए ठीक है, इसको हम ले लेते हैं क्या कि CI हमारा है 3 साल का, यानी पहले साल का जो सिंपल जो 100 है, तो दूसरे साल पे भी 100 लगेगा, तीसरे साल पर भी 100 लगेगा। ठीक है, और हमें रेट फाइंड करना है, तो हम मान लेते हैं कि इस पे जो रेट लगा वो लगा हमारा R% रेट लगा। तो R%, ये हमारा एक्चुअल वैल्यू नहीं है, हम अभी मान रहे हैं। ठीक है, तो R% लग के क्या आया, R। आपको पता है कि ये R आया तो ये 3 बार R लिखाना है, 3 बार R लिखाना है। और उसके बाद क्या, इस R पे R%, यानी कि R²/100। ठीक है, क्या इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई? चलिए अब देखिए अब यहाँ से एक चीज़ हम पता करना चाहते हैं, ये जो हमारा R²/100 आया, तो यहाँ से अगर 3 साल का आपसे पूछ लिया जाए कि CI और SI का डिफरेंस कितना है, यहाँ से देखिए CI और SI का डिफरेंस कितना है 3 साल का, तो आप कहोगे कि 3R, ये हमारा 3 साल का CI माइनस SI का डिफरेंस है, तो कितना है 3R प्लस R²/100। ठीक है, और एक्चुअल में देखा जाए तो ये हमारा जो 64 है, यानी 364 माइनस, अगर इसको घटाएंगे तीनों साल का, ये 1 वर्ष का है तो 3 वर्ष का हमारा 300 हुआ, तो -300। तो ये जो हमारा 64 है वो क्या है, ये CI माइनस SI का डिफरेंस ही तो है 3 साल का। ठीक है, ये जो हमारा 164 है वो हमारा डिफरेंस ही तो है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 64। क्योंकि 1 साल का SI हमारा 100 है, तो तीनों साल का SI समान रहता है, तो 3 साल का 300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी उसकी वैल्यू कितनी, 64 हो गई। यानी ये जो बराबर है, ये किसके बराबर है, ये 64 के बराबर है। समझ गए? देखिए अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो अगर हम 100 से गुना करें सबको, तो ये आ जाएगा हमारा 300R प्लस R² बराबर 6400। मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, 6400। अगर मैं यहाँ पे देखें तो ये R² प्लस
300 इस 6400 को लाएंगे इधर, आ जाएगा -6400 बराबर 0। ठीक है, तो हम ऐसा करें कि अगर हम ऐसा संख्या लें कि गुना करने पे 64 आ जाए और जोड़ या घटाने पर हमें 300 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं 320 R। अगर मैं इसमें से 20 माइनस R कर दूँ, क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -6400। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन चल रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं यहाँ से R कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे R प्लस 320, और यहाँ से -20 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -20 हमने कॉमन लिया तो ये हमारा सिर्फ R रह जाएगा प्लस का, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस, फिर कितना बचेगा यहाँ पे 320। ठीक है, क्योंकि 32 दूनी 6400 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ से हमारे कितने मिल गई, R प्लस 320 इंटू R माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से जो हमारा निकलेगा क्या, देखिए एक बार आएगा हमारा क्या, R का मान आ जाएगा -320, दूसरा आ जाएगा 20, क्योंकि ये प्लस में है। ठीक है, यहाँ पे एक बार आ जाएगा R प्लस 320 बराबर 0, और दूसरा बार क्या आ जाएगा, R माइनस 20 बराबर 0। ठीक है, तो रेट तो हमारा कभी निगेटिव में होता नहीं है, तो इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी R का जो मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 20%। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, एक तरीका हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। देखिए सपोज अगर यहाँ पे आपको रेट दिया रहता, जैसे कि ऑप्शन की बात करें तो ये रहता 10%, ये रहता हमारा 40%, और ये रहता हमारा 60%, और ये रहता हमारा क्या 20%। तो यहाँ पे अगर हम इसे 20% मान लेते तो 100 का 20% 20 बनता, ये 3 बार 20 आ जाता। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 3 बार 20 बनता कि नहीं बनता। जैसे P है हमारा, ये हमारा 100 था, ये 100 था, तो अगर इस पर हम 20% लेते हैं तो 100 का 20% हमारा क्या बनता, 20 बनता। तो ये 3 बार 20 आता, फिर 20 का 20% 4 हो जाता। तो इस तरीके से भी हम कर सकते थे कि हमें 64 लाना है। यहाँ पे जो डिफरेंस है ये हमारा 64 आ रहा है या नहीं। ठीक है, एक तरीका हमारा ये हो जाता है, समझ गए। देखिए अगला सवाल कह रहा है हमारा 5000 रुपये के धन का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और SI का अंतर 72 रुपये है, तो दर ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेता हूँ कि ये हमारा कोई P हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, प्रिंसिपल है और टाइम दे रखा है हमारा 2 साल। ठीक है, तो मान लेता हूँ कि अगर इस पे R% अगर मैं इंटरेस्ट लेता हूँ तो पहले साल का जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा PR/100। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे साल का क्या बनेगा, PR/100। फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा R% का, तो क्या बनेगा, PR/100 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये जो हमारा दे रखा है क्या, ये जो हमारा यही तो है हमारा CI और SI का डिफरेंस 2 साल का। ये जो हमारा डिफरेंस है यही है हमारा CI माइनस SI का डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस निकल कर के आया क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो CI माइनस SI का डिफरेंस जो है वो है D है। ठीक है, D है, और यह D हमारा कितना है, PR/100 का स्क्वायर बराबर D। तो अगर मैं इसे रेट निकालना चाहूँ, देखिए रेट निकालना चाहूँ तो अगर मैं इसे R/100 का स्क्वायर करूँ
तो p को मैं इधर भेज दूँगा तो ये गुना में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं रेट लिखूँ, ठीक है, अगर मैं r/100 को दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दूँ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ d/p। फिर यहाँ पे रेट क्या आ जाएगा हमारा, 100 उधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी d/p × 100, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया। अगर 2 साल का CI और SI का डिफरेंस दिया हुआ रहे तो कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस हमारा कितना है, 72 है, और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, P का मतलब प्रिंसिपल कितना है, 5000 इंटू में 100, ठीक है। 72 को काटेंगे तो ये आएगा हमारा 36, ये आएगा हमारा 2500। जब इसे बाहर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऊपर से आएगा 6, अब 5 का स्क्वायर 25, 5 इधर 2 जीरो से 1 जीरो बाहर निकलेगा, 1 जीरो, यानी कि 6/50 इंटू 100, 50 दूनी 100 यानी 6 दूनी 12% हमारा इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए ये सवाल हमारा कह रहा है कि 30,720 रुपये के धन का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1500 रुपये है, तो दर ज्ञात करें, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए मान लेता हूँ कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक है, प्रिंसिपल है, और 3 साल का जो इसका मान लेते हैं कि इसका R% कोई रेट है, ओके। तो पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये बनेगा PR/100। उसी प्रकार दूसरे साल का कितना बनेगा, तो ये बनेगा PR/100, क्योंकि यहाँ भी सेम ही रेट लगनी है, ठीक है। उसी प्रकार तीसरे साल का बनेगा हमारा PR/100, ठीक है। अब देखिए फिर इस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा R%, तो यहाँ से क्या बनेगा PR/100 का स्क्वायर, और आपको पता है कि 3 बार लिखाना है, इस पे लगेगा। देखिए PR/100 का स्क्वायर, PR/100 का स्क्वायर, फिर इस पे लगेगा इंटरेस्ट, कितना हो जाएगा PR/100 का क्यूब, ठीक है। ये हमारा हो गया। तो अब हम आपसे पूछूं कि इसका 3 साल का CI SI का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो इसका जो CI SI का डिफरेंस है वो कितना है, तो ये हमारा 3 साल का CSI का डिफरेंस होता है, ठीक है। ये इतना पोर्शन कितना हो जाएगा 3 × PR/100 का स्क्वायर प्लस ये वाला PR/100 का क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं इधर से PR/100 का स्क्वायर ले लूँ, कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, इधर क्या बचेगा हमारा R/100, ठीक है। क्या इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। डिफरेंस आया हमारा, और इधर डिफरेंस कितना दिया हुआ है, ये हमारा डिफरेंस आ गया CSI का, इसे मान लेते हैं D, इसे लिख देते हैं D। तो अब अगर मैं और सुंदर से लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, R/100 का स्क्वायर 3 + R/100 D/P, जहाँ D हमारा डिफरेंस है, P हमारा प्रिंसिपल है। और यही तो हमारा दे रखा है कि 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 1500 रुपये है। 1500 रुपये
हमारा डिफरेंस है, और 30,720 हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है। तो जब इसे काटा पीटी करेंगे तो ये हमारा 6 टाइम जाएगा, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 25 और नीचे आ जाएगा हमारा 6 बार से कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, फिर 12 छक्के 72, यानी 512 आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, r/100 का स्क्वायर 3 प्लस r/100। देखिए अब इसके आगे करना थोड़ा टफ़ होगा। टफ़ क्यों होगा मैं आपको बता देता हूँ कि ये तो ऑलरेडी r² है। जब इसे मैं यहाँ पे r² करूँगा तो ये r³ हो जाएगा, गुना करूँगा तो ये हमारा क्यूबिक इक्वेशन बनाएगी, ठीक है। ये क्या बनाएगी, ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनाएगी, जो कि काफ़ी टफ़ है हमारा, ठीक है। आसान है मगर इसे करना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम इस तरीके से इसे नहीं करेंगे। ये जो था हमारा, ये हमारा डिटेल फार्मूला था कि हम किस तरीके से करेंगे। दूसरे साल के वाले में केस था, क्या था कि उसमें थोड़ी चीज़ें आसान थी। तो अब देखिए इसको कैसे करना है। तो देखिए मैं इसे यहाँ पे रफ़ कर देता हूँ। देखिए आपको ध्यान होगा कि कल हमने पढ़ा था क्या कि अगर प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ हो कुछ भी, और जो हमारा R रेट हमारा ऐसा दिया हुआ हो जो हमारा 1/a फॉर्म बनाए, ठीक है, क्या बनाए, 1/a फॉर्म बनाए, और टाइम दिया हुआ हो हमारा क्या, 3 साल, 3 वर्ष। तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल क्या बनेगा, हमारा ये AQ बन जाएगा, और जो 3 साल का CI माइनस SI का जो डिफरेंस बनेगा वो कितना बनेगा, तो ये बनेगा 3a + 1 बनेगा। तो यही फंडा हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम पिछले बार में देखा था मैंने कि क्या अभी कि ऊपर में आ जाए डिफरेंस, नीचे में आ जाए क्या, प्रिंसिपल। तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाता है, 3a + 1, 3 साल का, और प्रिंसिपल क्या, AQ, ठीक है, समझ रहे। तो देखिए, और यही चीज़ें हमने यहाँ पे कैलकुलेट करी थी। तो ऊपर में था डिफरेंस था कितना, 1500, नीचे था कितना, 30,720, 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 छक्के 150, 512 छक्के 30 72, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ मालूम चला कि अगर AQ की वैल्यू 512 हो, तो यानी ऐसी क्या हो सकती है कि 512 आ जाए, A की वैल्यू क्या हो कि 512 आ जाए। तो आप कहोगे कि ऐसी वैल्यू 8 है, यानी 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आएगा। और जब हम यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, A की वैल्यू 8 आ रही है, तो बिल्कुल A की वैल्यू 8 आएगी, और ये हमारा 1 है, तो 8 × 24 1 5, यानी ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक तरीके से कह लीजिए कि ये हमारा तुक्का है, ठीक है, ये हमारा तुक्का है, ठीक है। तो अब ये हमारी मालूम चल गई, A की वैल्यू पता चल गई, और ये हमारा इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे सिंपल जो रेट आएगा हमारा वो 1/8 करेंगे, तो 1/8 का जो हमारा होता है परसेंटेज कितना हो जाएगा, 12.5%, ठीक है। तो इस सवाल को इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है, चीज़ों को बहुत गहराई से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगले दिन देखेंगे, ठीक है जी।